नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम कृपाल में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का पार्ट 5 उप सहसंयोजक यौगिक। पार्ट का नाम है। तो पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक शानदार मोटिवेशनल स्टोरी हो जाए। तो रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू लिख तू पढ़, एक दिन तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ नंबर भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम जानेंगे उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो उप सहसंयोजक यौगिक वह यौगिक है जिसे कोई समूह दूसरे से इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित करके साझेदारी करके यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। उप सहसंयोजक यौगिक संक्रमण तत्वों द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण K4Fe6। इसे संकुल यौगिक कहते हैं। उप संयोजक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। सरल यौगिक, जिसे हम छोटे यौगिक के नाम से जानते हैं, और जटिल यौगिक, जिसे हम बड़े यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो जटिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। द्विक्लर उप संयोजक यौगिक। द्विक्लर वे यौगिक जो विलयन में डालने पर अपना पहचान खो देते हैं, अर्थात वह अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विक्लर कहते हैं। जैसे K2SO4Al2SO4 324H2O, जिसे हम क्या कहते हैं? पोटास एलम, या ये फिटकिरी का सूत्र कहते हैं, इसी को फिटकिरी कहते हैं। यह उदाहरण है। अब जानेंगे उप सहसंयोजक यौगिक वह यौगिक जो अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात जो आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उदाहरण K4Fe6। उप संयोजक यौगिक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली। K4Fe6 जिसे हम K4 को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। K को कहते हैं हम काउंटर आयन। CN को कहते हैं हम लिगेंड कहते हैं। और इस कोष्टक को हम कहते हैं क्या? संकुल क्षेत्र। C को हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। 6 को कहते हैं द्वितीय संयोजकता। आप समझ चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आएंगे एक और उदाहरण के साथ। CuNH3 4SO4 केंद्रीय परमाणु होगा Cu, कॉपर हो जाएगा। लिगेंड हो जाएगा इसका NH3, ये क्या है? लिगेंड है। SO4 यह क्या है? काउंटर आयन है। उप सहसंयोजक परिसर K4Fe6 इसे उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं। यह प्लस माइनस भी होता है या उदासीन भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और उदासीन भी होता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब अगला स्टार्ट करते हैं। तो K4Fe6 K4+ मतलब धनात्मक, Fe6 माइनस यह ऋणात्मक उपसंयोजक परिसर होता है। Ku मतलब कॉपर NH3 अमोनिया SO4, कॉपर अमोनिया SO4 यह धनात्मक उपसंयोजक परिसर होता है।
निकिल CO4 उदासीन परिस्थित होता है, जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों अवयव होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उदासीन। केंद्रीय परमाणु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। उप सहसंयोजक यौगिक में यह धातु आयन या परमाणु जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? देते हैं, उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। यह मुख्यतः संक्रमण तत्व होते हैं क्योंकि यह परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड, अब जानेंगे लिगेंड। लिगेंड भी बहुत आवश्यक है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो लिगेंड वह समूह आयन, अणु या मूलक जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को देता है, उसे क्या कहते हैं? हम लिगेंड कहते हैं। यह लूही क्षार होते हैं। लिगेंड के प्रकार: धनायन लिगेंड, ऋणायन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं: धनायन, ऋणायन तथा उदासीन लिगेंड। तो इसका उदाहरण है NO+H2O+ NH2NH3। ये क्या है? धनायन लिगेंड है। CnOH Cl, ये क्या सब क्या है? ऋणायन लिगेंड है। उसके बाद से NH3H2O CO क्या है? यह उदासीन लिगेंड है। अब जानेंगे हम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर इसके वह 3 भाग होते हैं: एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड। तो सबसे पहले जानेंगे हम एक दंतु लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे एक दंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे H2O दाता O, केवल दाता परमाणु एक होता है। NH3 दाता N। द्विदंतु लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। CH2NH2 CH3NH3, ये क्या है? द्विदंतु लिगेंड के उदाहरण हैं। बहुदंतु लिगेंड, ऐसा लिगेंड दाता जिसमें 2 से अधिक क्या होते हैं? दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे बहुदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे H2ONH3, जिसे अमोनिया भी हम कहते हैं। उदाहरण: अमोनिया, सूत्र इसका होता है NH3। दाता परमाणु किसका होता है? इसका N होता है। आवेश क्या होता है? आवेश 0 होता है इसका। लिगेंड एमीन। हैलाइड का क्या होता है सूत्र? H मतलब हाइड्रोजन परमाणु, CX। आयन का होता है FeSil हाइड्रोक्साइड OH। इसका आवेश कितना होता है? -1 आवेश 0 -1 -1।